हेलो फ्रेंड्स, आज 14 नवंबर 2024 और आज हम केस स्टडी ले रहे हैं 12th, जिसमें एसएससी को पेंशन मिलती है एक्स एम्प्लॉयर से, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है और रेंट फ्री हाउस है। एक इनकी प्रॉपर्टी जिसको किराए पर रखा है उसका अमाउंट रिसीव होता है और कुछ अमाउंट अगले साल रिसीव हो जाता है, वो अनरियलाइज रेंट में नहीं आएगा। डिवेंचर बेचे जा रहे हैं जो कि विदाउट इंडेक्सेशन करेंगे हम, और 10% पर टैक्स अमाउंट। एक प्लॉट बेचा गया 90 लाख का, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 96 लाख है, हम लेंगे 90 लाख। उसमें ब्रोकरेज का पेमेंट होता है और एक नया मकान खरीदा जाता है जिसकी स्टैंप वैल्यू 35 लाख है, खरीदा जाता है 33 लाख का। तो हमारी कैलकुलेशंस के लिए हम 33 लाख ही लेंगे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, लॉटरी की इनकम है जिस पर टैक्स रखना है 30%, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम उसको ऐड करेंगे। ओल्ड स्कीम के अंदर हमें आरपीएफ, पीपीएफ, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी, एनएससी की डिडक्शंस देनी है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट क्योंकि नॉन सीनियर सिटीजन है, लिमिट होती है 10,000 की, लेकिन इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 7,080 रुपीज, तो हम पूरा देंगे। हमें इसमें टैक्स कैलकुलेशंस स्पेशल रेट की करनी है, 10% वाली डिवेंचर वाली, 20% वाली प्लॉट वाली, 30% वाली विनिंग फ्रॉम लॉटरी और अदर इनकम नॉर्मल तरीके से। 15% का सरचार्ज लगना है क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% लगेगा। एडवांस टैक्स भी जमा कराया गया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा कराया गया है, और प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने भी टैक्स काटा है और एक्स एम्प्लॉयर ने भी टैक्स काटा। हमने बाकी के स्टडीज की तरह आज भी हम 234 ABC और F को 0 कर रहे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे दिसंबर के अंदर तो टैक्स कैलकुलेशन हमारी और आपकी डिफर कर जाएंगे। एग्जाम्स प्रैक्टिकल आपके शुरू हो जाएंगे जैसे ही सेशन खत्म होगा 27 नवंबर को, और थ्योरी एग्जाम बिगिन होने से पहले। बुक है टैक्समैन्स स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया, अगस्त 24 एडिशन। केस स्टडी 12 राज कृष्णा मुखर्जी। फादर समिति रखा है, पैन नंबर रखा है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1972। इसका मतलब नॉन सीनियर सिटीजन। एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये हिंदुस्तान में रहे 360 डेज। रिटर्न ओरिजिनल है और इनका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है नवनीत इन्फोटेक लिमिटेड। उसका पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं, शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में कोई नहीं है, और इनको जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है इंडियन टेक्सटाइल स्कूल्स लिमिटेड। उसका एक्स एम्प्लॉयर का पैन नंबर रखा है और उनका एक बैंक अकाउंट है जो कि HDFC बैंक में है और वो सेविंग अकाउंट है। डेट ऑफ फाइलिंग 24 जुलाई 2024, लेकिन सिस्टम अपनी डेट लेगा जब हम इस एक्सेल यूटिलिटी में डेटा फीड कर रहे होंगे। प्रेजेंट एम्प्लॉयर से इनको 46 लाख की बेसिक सैलरी मिल रही है, कमीशन 2 लाख, और रेंट फ्री हाउस इनको मिला हुआ है जिसका परक्विजिट वैल्यू है 7,20,000, जबकि रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने 40 लाख। हम परक्विजिट वैल्यू ही लेंगे। कन्वेंस फैसिलिटी फॉर कवरिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस टू रेजिडेंस 40,000, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि परक्विजिट्स में नहीं आता। रिमबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 15,000। पेंशन जो मिल रही है इनको इंडियन टेक्सटाइल स्कूल से, उसका अमाउंट है 1,80,000। इनकी प्रॉपर्टी एक भोपाल में है और इन्होंने उसको किराए पर रखा है आरके इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। एनुअल रेंट 6,80,000। 80,000 जो अनरियलाइज रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल गया, इसका कोई डिडक्शन समय मिलने वाला नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 20,000, इसका भी कोई हमें फायदा नहीं होगा, और इंटरेस्ट ऑफ द करंट ईयर ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने इंटरेस्ट पे किया हो ना कि पे किया हो, इसका डिडक्शन हमें मिलेगा 2,65,000। हमने लिस्टेड डिबेंचर बेचे हैं 15 जुलाई 2023 को 8,90,000 के, उसको हमने एक्वायर किया था 2003 के अंदर 1 लाख का, और इनकम टैक्स सेव करने के लिए हमने 2 लाख के NHAI के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदे।
उसका हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें लिस्टेड डिबेंचर्स में कोई इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता है, तो हमें 7,90,000 पर जो गेन आएगा डिबेंचर पर, उस पर टैक्स देना होगा 10% के हिसाब से, स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स। एक हमें कमर्शियल प्लॉट बेचा 90 लाख का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 96 लाख है। क्योंकि 10% के लिमिट में है, इसलिए हम 90 लाख वैल्यू ले लेंगे। 1 लाख की प्रोग्रेस है और हमने एक्वायर किया था 2005 में 80,000 का। इसको हम इंडेक्स करेंगे, 348 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 113 से हम कर देंगे डिवाइड। इसमें हमने टैक्स बचाने के लिए जो रेंशियल हाउस खरीदा है वो खरीदा है 33 लाख का, जबकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है। तो हम लेंगे 33 लाख ही। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000, टैक्स डेट नहीं किया गया, तो यही हमारी ग्रॉस इनकम है। और सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7080। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आरपीएफ 80,000, पीपीएफ 20,000। एनएससी खरीदे गए इस साल में 92,000। एटीसी की लिमिट 1,50,000 होती है ओल्ड रिजिम के अंदर। नए रिजिम के अंदर तो डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। एनएससी का इंटरेस्ट जो 2019 में खरीदे गए थे, उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 1,90,000 पर 10.08% के हिसाब से। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ऐड होगा और एटीसी का वो पार्ट बनेगा। लेकिन नए रिजिम में इसका एटीसी वाला पार्ट का कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। टीडीएस प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने काटा 16,16,500 और पेंशन देने वाले ने काटा 8,000। 1 अप्रैल 2024 को और 21 मार्च 2024 को टैक्स जमा कराया जा रहा है। 1 अप्रैल वाला आएगा सेल्फ असेसमेंट और 21 मार्च वाला कहा जाएगा एडवांस टैक्स। दोनों एक ही शेड्यूल के अंदर आएंगे। लॉस फ्रॉम इक्विटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्स बिजनेस ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड हो गया, इस 25 लाख का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है, हमें एसेट्स लायबिलिटी शेड्यूल भरना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, बैंक बैलेंस दे रखा है, कार का ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है और कैश इन हैंड दिया हुआ है। जिसने हमारा कमर्शियल प्लॉट खरीदा है उसका नाम, पैन नंबर और प्लॉट एड्रेस दिया हुआ है। केस स्टडी 12 और ये कैलकुलेशंस ओल्ड रिजिम के हिसाब से, एक एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और एक एक्स एम्प्लॉयर। एक्स एम्प्लॉयर से मिला हमें पेंशन 1,80,000 और प्रेजेंट एम्प्लॉयर से बेसिक सैलरी और अलाउंसेस में अमाउंट है 48 लाख, जिसमें 46 लाख बेसिक सैलरी है, 2 लाख कमीशन है। और परक्विजिट्स रेंट फ्री हाउस का 7,20,000 और 15,000 मेडिकल फैसिलिटी का। जो घर से ऑफिस जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है उसका कोई यहां पर लेखा जोखा नहीं होगा। स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आई 50,000 और अमाउंट हो जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी 56,65,000। हाउस प्रॉपर्टी में रेंट रिसीव माना जाएगा 6,80,000। जो म्युनिसिपल टैक्स कैंडिडेट ने दिए उसका कोई में डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड एक्शंस 30% 2,04,000। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2,65,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 2,11,000। लिस्टेड डिबेंचर जो बेचे गए 8,90,000, उसमें से हम एक्विजिशन कॉस्ट माइनस कर देंगे विदाउट इंडेक्सेशन 1 लाख की। 7,90,000 पर टैक्स लगेगा 10%। इन्वेस्टमेंट जो हमने की बॉन्ड्स में उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हमने जो कमर्शियल प्लॉट बेचा उसकी वैल्यू लेंगे अब 90 लाख, क्योंकि 10% के लिमिट के अंदर है, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 96 लाख है। 1 लाख की ब्रोकरेज माइनस कर दी और इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट 80,000 को मल्टीप्लाई किया 348 से डिवाइड किया 113 से, अमाउंट आ गया 246,372। वहां पर कैलकुलेशंस अपने आप हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 86,53,628। हमने मकान खरीदा, सेक्शन 54F एप्लीकेबल हो गया। हम मकान खरीदते हैं 33 लाख का, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है, तो हम जो एग्जम्पशंस मिलेगी सेक्शन 54 के एफ के अंदर, हम 33 लाख को डिवाइड करेंगे 89 लाख से नेट सेल प्रोसीड्स और मल्टीप्लाई करेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और अमाउंट आ जाएगा 32,08,649 और इस पर गेन हो गया इस प्लॉट पर 54,44,979।
टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 62,34,979। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7080, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 1,90,000 के 10.08% के हिसाब से 19,152। ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000। अदर सोर्सेज का टोटल हो गया 96,232। जीटीआई हो गई 1,22,07,211। ओल्ड जिम के अंदर डिडक्शंस चैप्टर 6A की आरपीएफ 80,000, पीपीएफ 20,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 19,152, एनएससी परचेज 92। सिस्टम जो कैलकुलेट करेगा 1,50,000, जबकि इन सब का टोटल होता है 2,11,152। सेविंग बैंक इंटरेस्ट नॉन सीनियर सिटीजन मैक्सिमम भी 10,000 मिलेगा हमें जितना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 7080। डिडक्शन हमारी हो जाती हैं 1,57,080। नेट जो टोटल इनकम हो गई, टैक्स जिस पर लगना है 1,20,50,130। अब इस पर निकालेंगे हम टैक्स। 10% निकालना है डिबेंचर वाले पर, जो प्लॉट बेचा उस पर 20% और लॉटरी पर 30%। बाकी इनकम पर नॉर्मल टैक्स। 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। टोटल टैक्स बन जाता है 27,25,041। 15% का सरचार्ज क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है और हेल्थ एजुकेशन 4%। टोटल टैक्स बन गया यहां तक 32,59,149। हम बाकी केस स्टडीज की तरह ही आज क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 नवंबर को। आप हो सकता है इस क्वेश्चंस को देख रहे हो दिसंबर के अंदर, आपकी कैलकुलेशन डिफर कर जाएंगी। हमने 234 एबीसी को इग्नोर कर दिया और लेट फीस को भी कर दिया इग्नोर। एडवांस टैक्स 20,000, टीडीएस बाय द प्रेजेंट अप्लायर 16,16,500, टीडीएस डिडक्टेड बाय द एक्स एम्प्लॉयर 8,000 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 86,000। हमें टोटल टैक्स रेट मिल जाएगा 70,30,500 का। अब ये हमें 50,28,650 पे करने बाकी है, जिसमें हमने लेट फीस को और 234 एबीसी को कर दिया है इग्नोर। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं और डाउनलोड पर क्लिक किया। असेसमेंट ईयर 2024-25 और आईटीआर 2 को क्लिक किया और यहां से आप यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड डाउनलोड कर सकते हैं और वर्जन है 1.7, साइज है 7.78 MB। इसको आप ओपन करें और यह जाता है दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री, रेड टेबल इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड्स, Ctrl+X, Ctrl+V, कट कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, कोई रो कॉपी डिलीट नहीं करना। यहां पर होम पेज पर 31 शीट्स का लिंक और जिस भी शीट पे पहुंचना चाहें आप उसको क्लिक करें, पहुंच सकते हैं। जनरल की शीट आगे जाना है, प्रीवियस और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे पार्ट बी TI शीट पर। कैलकुलेट टैक्स एंड यहीं से करेंगे आप जनरेट JS1। आप यहां पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करें और यहां करें रेजिडेंट। शीट वाइब्रेट करती है और कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस आपको आप दिखाई देता है। ये हमारी वेबसाइट taxclasses.in और यहां पर है सेमेस्टर 5 ऑनर्स प्रोग्राम। यहां पर 1 to 14 के स्टडीज के टैक्स कैलकुलेशन रखी हैं, फील्ड एक्सेल वर्कबुक और फाइनल आउटपुट JSON फाइल हमने अपलोड सितंबर के महीने में ही कर दी थी। और यहां पर है वीडियो लिंक्स, यहां से सिलेबस और गाइडलाइंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लैंक ITR वर्जन 1.5, 1.6, 1.7 हमने सारे अपलोड किए हुए हैं, लेकिन 1.6 वर्जन ठीक नहीं है। केस स्टडी 1 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, केस स्टडी 1 न्यू टैक्स रेट रिजीम, टैक्स कैलकुलेशंस, फील्ड एक्सेल वर्कबुक JSON और इसका वीडियो लिंक। केस स्टडी 11 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, केस स्टडी 11 न्यू टैक्स रेट रिजीम। आपने यहां पर क्लिक किया, हेलो फ्रेंड्स आज, और यहां पर आपको वीडियो लिंक मिल जाता है। पार्ट ए जल की शीट, फर्स्ट नेम में लिख दिया राज, मिडल में कृष्णा और मुखर्जी कर दिया लास्ट नेम, पेन नंबर लिख दिया, स्टेटस
ड्रॉप डाउन से उठा लिया इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड हमने लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और रेजिडेंशियल स्टेटस में ड्रॉप डाउन से उठाया रेजिडेंट। कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने फर्स्ट कंडीशन ले ली, यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। ओल्ड रिजीम के लिए हमने इसको यस लग कर दिया, बाय डिफॉल्ट नो रिजीम होता है। न्यू रिजीम के लिए हम करेंगे इसको नो। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो, इसको हमने नो कर दिया ड्रॉप डाउन से। 115H नो, पोर्टुगीज नो। वेदर यू आर एन FBI, इसको ड्रॉप डाउन से नो कर दिया और ये नो। डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, नो कर दिया ड्रॉप डाउन से और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का भी कर दिया नो और शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, नेचर एम्प्लॉयर में अदर्स ड्रॉप डाउन से उठा लिया, टेन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, पुणे लिखा, पिन कोड लिखा। बेसिक सैलरी 46 लाख, फेस कमीशन 2 लाख, टोटल अपने आप हो गया 48 लाख। परक्यूजर्स में एकोमोडेशन ड्रॉप डाउन से उठाया और वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट जो मेडिकल रिमबर्समेंट का है 15,000 वो लिख दिया। इसका टोटल हो गया 735, दोनों का टोटल हो गया 55,35,000। दूसरा हमें पेंशन मिली एक्स एम्प्लॉयर से, नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिख दिया, नेचर एम्प्लॉयर अदर पेंशनर्स कर दिया, टेन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, न्यू दिल्ली लिख दिया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 1,80,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आ गई अपने आप 50,000 और इनकम चार्जेबल अनरिजर्व्ड सैलरी आ गया 56,65,000। इसको कर दिया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख दिया, भोपाल लिख दिया, ड्रॉप डाउन से स्टेट उठा लिया मध्य प्रदेश, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी सब ड्रॉप डाउन से कर लिया, इस द प्रॉपर्टी को नो किया ड्रॉप डाउन से। आरके इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिख दिया हमने, टेनेंट का नाम और अमाउंट लिख दिया 6,80,000। वो अनरिलाइज्ड रेंट नहीं है क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर मिल गया है, तो हमने 80,000 का कुछ नहीं किया। 2,04,000 स्टैंड एक्शन अपने आप निकल आई, 2,65,000 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और इनकम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 2,11,000। इसको कर दिया वैलिडेट। कैपिटल गेन की शीट 6 नंबर पर अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां पर कर दिया इसको नो। बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग 1 पर है। डेट ऑफ परचेज 29 मार्च 2005, डेट ऑफ सेल 12 जून 2023। कैलकुलेशंस अपने आप होंगी इसमें। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन रिसीव्ड 90 लाख, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 96 लाख, सिस्टम अपने आप ले रहा है 90 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,000 और इसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन अपने आप कैलकुलेट कर लिया 246,372। यहां पर कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक हो रही है। एक्सपेंडिचर हमने 1 लाख लिख दिया और बैलेंस आ गया 86,53,628। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54 हमने खुद लिखा है कैलकुलेट करके 32,08,649। गेन आ गया 54,44,979। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्लीज फॉरेंसिक फॉर डिटेल्स। हमने नेम ऑफ बायर लिखा, उसका पैन नंबर लिखा, परसेंटेज शेयर 100%, अमाउंट 90 लाख और एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट कोड लिखा, पिन कोड लिखा, इंडिया अपने आप आ गया। जो हमने डिबेंचर बेचे फॉर सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज वाले में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8,90,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन 1 लाख, गेन आ गया 7,90,000 जो 10% पर टैक्स होगा, विदाउट इंडेक्सेशन है, दोनों का टोटल आ रहा है। यहां पर डिडक्शंस क्लेम अंडर सेक्शन 54 एक्ट हमने डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स 21 जून 2023, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस 33 लाख, ना कि स्टैम्प वैल्यू वाला अमाउंट 35 लाख और डेट ऑफ परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 20 जुलाई 2000 और अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम ये मैं खुद कैलकुलेट की 32,08,649। यहां पर कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक नहीं है, आपको खुद लिखनी है और ये वैल्यू मैच करेंगे बीएफएलए से जो आपने डिबेंचर बेचा उसका पीरियड 16 जून से 15 सितंबर, अमाउंट लिख दिया 7,90,000 और जो कि
10% पर टैक्स होगा। 5th नंबर पर 6th नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, 54,44,979 जो आपने प्लॉट बेचा और शीट को कर दिया वैलिड। अदर सोर्सेज की शीट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7080, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 19,152 और ये नंबर 2 पर विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा 70,000 और इसका हमें इंफॉर्मेशन नंबर 10 पर भी देना है टेबल के अंदर। ये कौन सा पीरियड है? हमारा पीरियड है अप टू 15 जून। 70,000 ये 234C के लिए कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहां पर आपसे पीरियड पूछा जाता है। टोटल हो गया इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 96,232। ये CY ले, BFL ले, ये सैलरीज का अमाउंट आ रहा है, ये हाउस प्रॉपर्टी का आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% वाला, ये 20% वाला, ये अदर सोर्सेज वाला और यहाँ पे कर नो। यहाँ पे CFL में कुछ नहीं करना। अदर सोर्सेज की शीट 80C जो डिडक्शन थी हमने उसका टोटल किया 2,11,150। सिस्टम लेगा मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7080, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर 10,000 है, सिस्टम ने पूरा ले लिया 7080। डिडक्शन का टोटल आ गया 1,57,080। SPI SI की शीट शेड्यूल SI नंबर 4 पर सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स प्लॉट वाला 54,44,979 टैक्स बन गया उस पर 20% के हिसाब से 10,88,996। और जो डिवेंचर बेचे 5th नंबर पर 112 प्रोविजो स्पेशल 10%, 7,90,000 अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन 10% बन गया 79,000। 8 नंबर पर 115 BB विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% का रेट 70,000 हमारा लॉटरी का अमाउंट था, अमाउंट बना 21,000 और टैक्स एट स्पेशल रेट का अमाउंट आ गया 11,88,996। इसको किया वैलिड। पार्ट बी TI TTI हमने IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया, अकाउंट पर लिख दिया और डॉट डॉम से कर लिया सेविंग का और 19 नंबर पर कर दिया नो। वेरिफिकेशन की शीट राजकृष्ण मुखर्जी अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिख दिया, श्रीनाथ मुखर्जी सेल्फ डॉट डॉम से कर लिया, पैन नंबर अपने आप आ गया और सिस्टम डेट ले रहा है आज की 14 नंबर 2024। शीट को किया वैलिड। पार्ट बी TI TTI की शीट हमने किया कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो गया। सैलरी का 56,65,000, हाउस प्रॉपर्टी का 2,11,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवेंचर वाला 7,90,000, 20% वाला 54,44,979, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी का 70,000, अदर्स का 26,232। टोटल इनकम आ गई, डिडक्शंस आ गई 1,57,080, टैक्स एट नॉर्मल रेट 15,36,045 और स्पेशल वाला 11,88,996। सरचार्ज लग गया। हेल्थ एजुकेशन सेस हो गया 4%, टोटल टैक्स बन गया 32,59,149। हमने 234 ABC को और F को करना है 0 और हमारा टैक्स रेट आ रहा है 17,30,500। इसमें एडवांस टैक्स 20,000, TDS 60,24,500 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 86,000। अभी हमें 50,28,650 का पेमेंट बाकी करना है। हमने किया जनरेट JSON ओके करना है, इसको भी ओके, इसको भी ओके और इसको भी। सेव JSON एक शीट नहीं तैयार हो गई वेरिफिकेशन के बाद समरी के नाम से, जिसमें नेम है, फादर्स नेम है, फाइलिंग डेट है, पैन नंबर, TDS और IT वाले का टोटल। ये JSON की फाइल 29.4 KB की। हमने इसको राइट क्लिक किया, ओपन, जो आपके टीचर्स चेक करेंगे। फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर हमने किया 7080 सेविंग बैंक इंटरेस्ट वाला, ये देखिए आ गया। जहां पर भी 7080 होगा वो अपने आप ले लेगा इसको। दूसरी बात